Hi everyone, welcome to Gopal Chatterjee Mathematics. Today we will discuss arithmetic mean, geometric mean and harmonic mean, that is shortcut tricks on AM, GM, HM. ये सब प्रॉब्लम्स अगर ट्रेडिशनल मेथड से करते तो ना जाने कितने टाइम लग जाता, लेकिन इसी चैनल में ये सारे प्रॉब्लम्स हम लोग 2 सेकेंड्स के अंदर सॉल्व करेंगे। तो क्या है ये शॉर्टकट ट्रिक्स, चलिए क्लास में। एग्जाम्पल नंबर 1, 9 to the power n plus 1 plus 4 to the power n plus 1 by 9 to the power n plus 4 to the power n is equal to 6. Example number 2, 6 to the power n plus 1 plus 4 to the power n plus 1 by 6 to the power n plus 4 to the power n is equal to 5. Example number 3, 4 to the power n plus 1 plus 9 to the power n plus 1 by 4 to the power n plus 9 to the power n is equal to 72 by 13. ये सब प्रॉब्लम्स 2 सेकेंड्स में कैसे करके सॉल्व करेंगे, तो इसीलिए आज का जो सुपर ट्रिक्स है वो क्या है, a to the power n plus 1 plus b to the power n plus 1 by a to the power n plus b to the power n is equal to some constant k. ये फॉर्म में अगर कोई प्रॉब्लम्स है, जैसे कि यहाँ पर जितने सारे प्रॉब्लम्स हैं ये फॉर्म में है, तब हम लोगों को करना क्या पड़ेगा, इस प्रॉब्लम को एरिथमेटिक मीन यानी कि AM, जियोमेट्रिक मीन यानी कि GM और हार्मोनिक मीन यानी कि HM को फाइंड करना पड़ेगा। तो कितने सारे नंबर्स यहाँ पर हम लोगों को दिख रहा है, A और B। तो A और B का यानी कि दोनों नंबर्स का AM कितना होता है, A प्लस B बाई 2 इज इक्वल टू K। GM के टाइम दोनों नंबर यानी कि A और B GM में है, यानी कि जियोमेट्रिक मीन में है, दैट इज रूट ओवर ऑफ AB इज इक्वल टू K। और दोनों नंबर्स का हार्मोनिक मीन यानी कि HM कितना होता है, 2AB बाई A प्लस B इज इक्वल टू जो दिख रहा है यहाँ पर K। तो दोनों नंबर्स अगर AM में है तो ये सारे प्रॉब्लम्स में n का वैल्यू कितना होगा, 0। दोनों नंबर्स अगर GM में है यानी कि जियोमेट्रिक मीन में है तो n का वैल्यू कितना होगा, -1/2। और अगर दोनों नंबर HM में है तब n का वैल्यू कितना होगा, -1। तो ये सुपर ट्रिक्स को और एक बार हम लोग रिपीट करते हैं। a to the power n plus 1 plus b to the power n plus 1 by a to the power n plus b to the power n is equal to कोई कांस्टेंट यानी कि यहाँ पर जैसे दिख रहा है कि k। ये फॉर्म में अगर प्रॉब्लम है तो हम लोगों को चेक करना पड़ेगा कि ये दोनों नंबर AM में है, GM में है या HM में है। अगर AM में है तो उसका n का वैल्यू कितना होगा, 0। अगर GM में है तो n का वैल्यू कितना होगा, -1/2। और अगर HM में है तो उसमें n का वैल्यू कितना होगा, -1। ये सुपर ट्रिक्स में हम लोगों को n जो दिख रहा है, कौन सा n हम लोग चेक करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर में जो n हम लोगों को दिख रहा है यही होता है n का वैल्यू। सपोज इसी सुपर ट्रिक्स का और एक फॉर्म है कि a to the power n plus b to the power n by a to the power n minus 1 plus b to the power n minus 1 is equal to अगर k है तो ये ट्रिक्स अगर ये दोनों नंबर्स AM में है तो यहाँ पर n का वैल्यू जैसे कि 0 हुआ था, यहाँ पर क्या होगा, AM ये दोनों नंबर अगर AM में है तो n-1 हो जाएगा 0। ये A और B अगर GM में है, यहाँ पर जैसे कि n का वैल्यू था -1/2, यहाँ पर n-1 हो जाएगा -1/2। और ये फॉर्म में A और B अगर HM में है तो यहाँ पर जैसे कि n का वैल्यू हुआ था -1, तो डिनोमिनेटर में यहाँ पर कितना दिख रहा है, n के जगह पर n-1। तो यहाँ पर n-1 इज इक्वल टू हम लोगों को तब लिखना पड़ेगा -1। तो ये था सुपर ट्रिक्स का थ्योरी पोर्शन। अब हम लोग आएंगे इसका एप्लीकेशन फॉर्म में। तो यहाँ पर जो दोनों नंबर दिख रहा है, ये
देखना है कि ये दोनों नंबर को अगर AM करेंगे तो 6 आएगा, GM करेंगे तो 6 आएगा, या HM करने से 6 आता है। तो हम लोग थोड़ा सा इसका चेक कर लेते हैं। जैसे कि 9 और 4, तो 9 × 4 होता है 36। इसका अगर रूट ओवर कर देंगे तो हो जाएगा 6। यानी कि ये जो प्रॉब्लम में है यहाँ पर दोनों नंबर GM में है। तो इसी प्रॉब्लम में n का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1/2। तो पहला प्रॉब्लम हम लोगों का कंप्लीट। अब आएंगे हम लोगों का सेकंड प्रॉब्लम में 6 to the power n plus 1 plus 4 to the power n plus 1 by 6 to the power n plus 4 to the power n is equal to 5। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो दोनों a और b दिख रहा है, यहाँ पर ये दोनों नंबर को AM, HM या GM करने से 5 आता है, ये हम लोगों को चेक करना पड़ेगा। तो दोनों नंबर 6 + 4 बाय अगर 2 कर देंगे तो आ जाएगा कितना, 5। तो डिनोमिनेटर में कितना दिख रहा है, n। तो 6 + 4/2 = 5, मतलब ये दोनों नंबर AM में है। तो इस प्रॉब्लम में n का वैल्यू कितना हो जाएगा, पहले प्रॉब्लम में जैसे n का वैल्यू 0 हुआ था तो अभी n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। अब आएंगे हम लोगों का थर्ड प्रॉब्लम में 4 to the power n plus 1 plus 9 to the power n plus 1 by 4 to the power n plus 9 to the power n। तो ये दोनों नंबर 4 + 9 by 2 करने से ये नहीं आता है, 4 × 9 करने से ये नहीं आएगा। तो ऑब्वियसली बचा हुआ है HM। तो यहाँ पर HM का फॉर्मूला होता है 2AB by A plus B। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 2 × 4 × 9 by 4 + 9 करने से कितना आ रहा है, 72/13। मतलब यहाँ पर जो दोनों नंबर है ये दोनों नंबर HM में है। तो दोनों नंबर अगर HM में है तो n का वैल्यू कितना होता है, -1। यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है, n। तो n का वैल्यू हम लोगों को कितना होगा, -1। तो ये था AM, GM और HM का सुपर ट्रिक्स का पहला कुछ प्रॉब्लम। अब और कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 4, 6 to the power n plus 1 plus 10 to the power n plus 1 by 6 to the power n plus 10 to the power n is equal to 8। तो ये प्रॉब्लम में n का वैल्यू कितना होगा। सिमिलरली नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है 8 to the power n plus 1 plus 2 to the power n plus 1 by 8 to the power n plus 2 to the power n is equal to 5। तब n का वैल्यू कितना होगा। और नंबर 6 जो प्रॉब्लम है 6 to the power n plus 4 to the power n by 6 to the power n minus 1 plus 4 to the power n minus 1 is equal to 5। तब n का वैल्यू कितना होगा। तो नंबर 4 जो प्रॉब्लम है यहाँ पर दोनों जो नंबर है 6 और 10। तो पहले ये देखेंगे कि 6 + 10/2 करेंगे तो कितना आ रहा है, 6 + 10/2 यानी कि 8। मतलब यहाँ पर दोनों नंबर AM में है। डिनोमिनेटर में n कितना है, n ही है। तो यहाँ पर n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5, 8 to the power n plus 1 plus 2 to the power n plus 1 by 8 to the power n plus 2 to the power n। तो यहाँ पर जो दोनों नंबर दिख रहा है 8 और 2, ये दोनों नंबर को ऐड करके 2 से डिवाइडेड कर देंगे तो कितना आ जा रहा है, 5। मतलब नंबर 5 में भी जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम भी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, यानी एरिथमेटिक मीन में है। तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पर, 0। नंबर 6 जो प्रॉब्लम है 6 to the power n plus 4 to the power n by 6 to the power n minus 1 plus 4 to the power n minus 1 is equal to 5। तो यहाँ पर 6 + 4/2 करेंगे तो आ जाएगा कितना, 5। मतलब ये जो प्रॉब्लम है यहाँ पर दोनों टर्म्स AM में है, लेकिन ध्यान देना है यहाँ पर n नहीं, n के जगह पर कितना है, n-1। तो यहाँ पर
जैसे कि जितने सारे पहले जो प्रॉब्लम डिस्कस हुआ है वहाँ पर ओनली n था, इसलिए हम लोग लिखते थे कि n इज इक्वल टू 0। यहाँ पर कि जैसे कि डिनोमिनेटर में n था तो n के जगह पर हम लोग लिखते थे 0, लेकिन यहाँ पर क्या है n-1 है और ये दोनों नंबर एरिथमेटिक मीन में है, तो यहाँ पर n नहीं क्या लिखना पड़ेगा, n-1 इज इक्वल टू 0। जैसे कि सुपर ट्रिक्स का जो सेकेंड पार्ट था वहाँ पर हम लोग डिस्कस किए थे कि n-1 इज इक्वल टू 0 आ रहा है, दैट मीन्स n का वैल्यू कितना होगा 1। तो ये था AM, GM, HM का सुपर ट्रिक्स का आज का क्लास, और ये क्लास आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।